जीवन का भरपूर आनंद उठाएं। आयु लाइन के हर्बल जूस अपनाएं। नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जैसे आप जानते हैं कि हम डिफरेंट इशू लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। आज हम जिस विषय में चर्चा करेंगे, हमारे केंद्र सरकार की जो है उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। और 9 साल पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के, और इसकी जानकारी देने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं हमारे जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर हैं रमेश अरोड़ा जी, और पूर्व MLC रह चुके हैं। तो उनसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। नमस्कार, जागो जम्मू में वर्मा जी, आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई इस सारा सेटअप के लिए, ये नया चैनल के लिए शुरू करने के लिए। और भगवान से प्रार्थना है कि अच्छे जो कदम उठाया है वो आगे बढ़ता रहे, क्योंकि मीडिया की फेयरनेस और मीडिया का अच्छा होना, मीडिया का इंडिपेंडेंट होना, मीडिया का डेमोक्रेटिक होना, मीडिया की आवाज़ एक फोर्थ पिलर तो कहते हैं, फोर्थ पिलर बने रहे। और आप लोगों की कंट्रीब्यूशन इसमें काफ़ी सालों से रही है, आगे बढ़े, इसके लिए मेरे तरफ से शुभकामनाएं। अरोड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो आप ये बताएं कि आज का जो हमारा विषय है, मोदी सरकार के 9 साल हो चुके हैं पूरे, तो क्या क्या उपलब्धियां हुई उस बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। मुझे लगता है कि मैं उपलब्धियों की चैनल्स लिस्ट तो नहीं गिनाऊंगा। उसका कारण यह है कि पब्लिक में टाइम टू टाइम मीडिया के अंदर बाकी जगह पर बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ पढ़ाओ, ये विषय है। चाहे वो लोगों को फ्री हेल्थ देने की बात आई, जम्मू कश्मीर में तो सबको दिया गया है। चाहे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं या अन्य पेंशन की स्कीमें हैं। किसी की एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसकी फैमिली को सर्वाइवल के लिए लोकल मिडिल क्लास को 85 करोड़ पे लोगों को राशन का है, वैक्सीन बनाने का, ऐसे मैं उनको तो इनके बात पर जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देश बदल रहा है। वो इसलिए कि एक सोच, एक विचार लेकर कांग्रेस और पहले जो पार्टी जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी में थोड़ा बहुत चेंज आया। अब उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी आई प्योरली, तो शायद अटल जी के समय उतना स्ट्रेंथ ही नहीं रहा। तो कई बार हम कहते थे कि कभी एक नाराज़ होता है, कभी दूसरा नाराज़ होता है। मुझे आज भी याद है 2-3 प्रमुख लेडीज़ थी, इसमें जयललिता भी शामिल थी। तो हम कहते थे भाई आप एक को मनाते हैं तो दूसरी नाराज़ हो जाती है। तो अटल जी का यही काम रह गया, भाई एक को प्यार से बुलाओ, दूसरे को मनाओ। एक बार पहली बार इस प्रकार नरेंद्र मोदी के समय भारतीय जनता पार्टी की, और अब दूसरी बार सत्ता में वापसी हुई। गुजरात का एक्सपीरियंस जो था वो आगे काम आया। गुजरात मॉडल की बात लोगों को दुनिया के सामने रखी गई। अरोड़ा साहब, मैं आपकी बात को काटना चाहूँगा कि बड़े सारे जो पॉलिटिशियन हैं, अपोजिशन के लोग ले लें, उनका मानना है कि 370 टूटने के बाद डेवलपमेंट नहीं हुई, यहाँ पे महंगाई हुई है। उस बारे में, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, उसके लेके आप क्या कहेंगे? देखिए वर्मा जी, जहाँ तक महंगाई की बात है उसमें मैं उसी के 2 लाइनें बताता हूँ कि महंगाई एक तो वर्ल्ड फिनोमेना है, वन थिंग। कोरोना का उसके ऊपर इफेक्ट दुनिया के अंदर रहा है। तीसरी बात यह है कि इस सारे को होते हुए भी भारत, इंडिया जो है वो ग्रो किया है और महंगाई के ऊपर काफ़ी चेक रहा है इस सारी सिचुएशन में भी। वर्ल्ड फिनोमेना इस समय ले लेंगे तो देश हमारा लगभग 5th नंबर पर इकॉनमी के नाते भी बड़ा है, ऊपर ग्रो किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारे हालात के अंदर देश को आगे ले जाने के लिए जो चैलेंज नरेंद्र मोदी ने लिया था, और एक सोच की मैंने जो बात कही, कोरोना के नाते पहली बात तो वैक्सीन हिंदुस्तान डिपेंडेंट रहा था बाकी मुल्कों पर। वैक्सीन लगाने वाला और डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला तो बन गया था वो सबसे बड़ा मुल्क दुनिया में, लेकिन वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाला मुल्क नहीं बना था। वैक्सीन अपनी तैयार करके और एकदम पूरी दुनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करे। अब देखिए, एक छोटी सी बात है वैक्सीन के अंदर ही, आप देखिए अप्रोच की बात कर रहा हूँ। एक बड़ा क्रिटिकल पीरियड आया, लोगों की डेथ जगह जगह पर होने लगी, कोरोना ने ऐसा महामारी फैली। हम लोग ईमानदारी से मानते हैं कि चीन की देन थी। चलिए अब उस विषय पे नहीं जाते, लेकिन इस पे जाते हैं कि कोरोना वैक्सीन बनाने के बाद सिर्फ हमने अपना ही नहीं सोचा,
हमने दुनिया के कम से कम लगभग 80 मुल्कों को कोरोना वैक्सीन दी। अब ये अप्रोच जो है वेस्टर्न कंट्रीज की नहीं है। कांग्रेस ने सेकुलरिज्म के नाम पर ग्रुपिज्म ज़्यादा खड़ा किया। उन्होंने ओबीसी के नाम पर, शेड्यूल कास्ट के नाम पर, शेड्यूल ट्राइब के नाम फैसिलिटी तो दी, लेकिन फैसिलिटी इसलिए दी गई और इस एंगल से दी गई कि उसको इलेक्शन में कैसे हम एक्सप्लॉइट करेंगे। मेरा ये मानना है कि एक ये चीज़ जो है वर्ल्ड फिनोमेना के अंदर हम लोगों ने लाने की कोशिश की है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की। अरोड़ा साहब, मैं जम्मू की बात करूं, अगर जम्मू में भी बड़ी परेशानी है लोगों को, जैसे आए दिन डेली बेजर हैं जो सड़कों पे हैं, स्टूडेंट हैं, हमारे युवा लोग जो हैं फायर सर्विस के, उनकी बात करें वो पक्के नहीं हो रहे। तो जम्मू कश्मीर को लेके कितनी उपलब्धियां आज तक हुई हैं 9 सालों में, उस बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को। देखिए, ये विषय बड़ा बॉइलिंग रहा है काफ़ी सालों से। जब हम एमएलसी के नाते थे तब भी ये विषय हमारा, हम लोगों ने फाइनेंस के अंदर जब डिस्कशन होती थी, बाकी होती तो हम लोग ये विषय उठाते थे। क्या कहते हैं कि लम्हों ने गलती की और उसकी सजा सदियों में पाई। मेरा कहना है कि इस बड़े लंबे अर्स में कुछ मिस्टेक्स नहीं, ब्लंडर किए गए पॉलिटिकल डिसीजंस के अंदर। इस स्टेट के अंदर सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम क्या समझते थे कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो बस सिक्योर्ड है, फिर कोई बात नहीं, और काम ना करना पड़े उसमें, वो उससे ज़्यादा अच्छी बात है। ऊपर से रिश्वत इकट्ठी हो जाए, 2 नंबर का पैसा है, उससे भी अच्छी बात है। ये फिनोमेना हर सक्सेसिव गवर्नमेंट ने यहाँ पे चलाया। लोगों की मानसिकता के नाते लोगों को बीमार कर दिया। जो रेगुलर स्कोप था उसके अलावा, मैं मंत्री हूँ, मैं कोई चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं कोई किसी का चाहता हूँ तो मेरे कहने पे 20 लोग, मेरे कहने पे 50 लोग, और वो भी बहुत केस ऐसे हैं जिनमें अंडर हैंड डीलिंग करके कुछ ले दे के लोगों को लगा दिया गया। मैं ये ओपनली कह रहा हूँ कि ऐसे नाम निकलेंगे तो बहुत बात दूर तक जाती है। तो हम लोग जब बात करते तो उस समय संख्या, उस समय जो ऑफिशियल हमारे पास थी 93,000 के करीब आ रही थी। जैसे हम लोगों ने असेंबली के अंदर ये कहा कि हम इनको कुछ ना कुछ इनके खर्चे कैसे निकलते हैं, तो वो बड़ा इन फिनोमेना मजेदार था। उनको खर्चे कैसे देते, लगा तो दिया, सैंक्शन नहीं है फॉर्मल, उसके लिए प्रोविज़न पैसे का नहीं है, तो क्या करते थे, चाय के लिए सपोज मिसलिनियस फंड आता चाय के लिए, उस चाय के फंड में से उसको कुछ पे कर देते थे, और किसी महीने में ऐसा भी होता है कि उसको पे नहीं करते हैं। स्टेशनरी फंड आता, स्टेशनरी फंड को काट के उसमें से कुछ पे कर देते थे। पहली बात तो हम लोगों ने ये कोशिश की कि इस फिनोमेना को तोड़ो, कुछ ना कुछ नॉमिनली रखिए, लेकिन उनको नॉमिनल रहने के बाद उनको कुछ देना शुरू करें। अब बात रही उसकी रेगुलेशन की। रेगुलेशन के लिए देखिए, हर एक का प्रोसेस है। वो आज छोटी सी बात पे भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सारे एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो जो फिनोमेना है वो तो प्रोसेस होगा, और दूसरी बात है कि सोर्सेज स्टेट के अपने कितने हैं और कितना दे पाएंगे वो देखना पड़ेगा। हमारे पास स्टेट में ईमानदारी से बहुत बड़े सोर्सेज नहीं हैं। अब रही बात डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट भी जो सेंटर आपने बात कही, तो डेवलपमेंट भी सेंटर से जो अब G20 श्रीनगर में हुआ, तो G20 की मैं डेवलपमेंट के साथ साथ टेररिस्ट मूवी की बात करूँगा। तो एक समय था, मुझे आज भी सीन याद है कि हम टीवी के अंदर सामने बैठे हुए थे, मनमोहन सिंह जी श्रीनगर के अंदर आए, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। उस कॉन्फ्रेंस के चलते हुए बाहर मिलिटेंट फायरिंग कर रहे हैं, ये हेडलाइंस थी, और वो लोगों ने टीवी पे ऊपर देखे। और आज वो हालत है कि G20 होके निकल जाता है, फॉरेन डेलीगेट आते हैं, फॉरेन मिशनरी आते हैं, कुछ और उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। G20 में डेवलपमेंट की बातें होती है या टूरिज्म की बात होती है। आज भी मैं कोइंसिडेंट है कि कल ही मैं कश्मीर से वापस लौटा हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना टूरिस्ट कश्मीर के अंदर नहीं देखा। मैंने अपनी ज़िंदगी में कश्मीर के लोगों का इतना चेंज्ड बिहेवियर नहीं देखा कि वह टूरिस्ट को आदर से, इज्जत से बात करते हैं।
प्यार से बात करते हैं, जी करके बुलाते हैं, इतना चेंज बिहेवियर मैंने देखा। इसलिए मेरा ये मानना है अगर कश्मीर में जाएं तो वहाँ जैसे स्मार्ट सिटी की बात है, काफ़ी प्रोजेक्ट आगे बढ़ गया है और लगभग कम्प्लीशन की ओर जा रहा है। जम्मू की स्पीड थोड़ी कम है उसमें से, लेकिन जैसे गवर्नर साहब ने अभी 51 करोड़ रुपया ONGC ने दिया है, तो एक यहाँ पर ऑडिटोरियम शुरू किया जा रहा है। आपदा के समय में वो हाल इस्तेमाल होगा, वो कमरे इस्तेमाल होंगे और टूरिस्ट के नाते या यात्री के नाते उनके लिए यात्री भवन बनाया जाएगा। और जो सेंट्रल मिनिस्टर पेट्रोलियम के हैं, उन्होंने कहा है कि भाई मैं ऐसे 4 भवनों के लिए डिमांड की, उन्होंने कहा चारों के लिए मैं पैसा ऊपर नहीं कमिट कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है जितनी तेज़ी से ये काम बढ़ रहे हैं, काम हो रहे हैं, शायद ही हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा हुए से ही पैसा आया। मुझे एक बात सिर्फ आउट ऑफ रेफरेंस ना हो जाऊं, तो इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहता हूं। जिस समय 370 तोड़ा गया, मैं नाम नहीं लूँगा, केंद्र के एक मंत्री जो पैसा डिस्पर्स के लिए फाइनल अथॉरिटी थे, साइन करते थे, ब्यूरोक्रेट, जब ये पता चला कि ब्यूरोक्रेट फैसला कर लिया है, जब पास हो रहा था, लगभग कुछ क्षणों के अंदर उसको भेज रहे थे पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि आज तक मैंने कितने ही साइन किए चेक, कितनी भी गवर्नमेंट को, स्टेट को एड दी, लेकिन मुझे मालूम था कि मैक्सिमम इसमें से मिसयूज़ होगा। और आज पहली बार मुझे संतोष हो रही है कि अब मेरा पैसा यूटिलाइज होगा प्रॉपरली, या मेरे देश का पैसा यूज़ होगा। इसलिए इन बातों के ऊपर रेडिकल चेंज हो रही है। लेकिन ये ठीक है, जो माइंडसेट है, माइंडसेट को तो चेंज होते टाइम लगना है। हम कहेंगे माइंडसेट एक दिन में आदमी करप्शन से नॉन करप्ट हो जाएगा, हम माइंडसेट के अंदर एक दिन आदमी वो सोचेगा कि नहीं अब मेरी ड्यूटीज़ हैं, जैसे ऑफिस से गायब रहता था वो जैसे लगा ऑफिस में रहूँगा। मुझे लगता है कि लोगों को, हाँ एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने कही कि नौजवान जो है सड़कों पे हो सकता है, बाकी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए आप पूरी हिस्ट्री निकाल लीजिए, कितनी लिस्टें क्वैश होती थी, एकदम जिसकी खबर आती थी, कितनी इंक्वायरी बैठती थी, कितनी लोगों की री रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज हो जाती थी। अब इस समय क्या हो रहा है, और उस समय क्या होता था, 85%, 90%, 70%, 80%, अबव 70% तो रहता था। ये तो कॉमन बात ही, एक पर्टिकुलर खित्ते के लोगों को दिया जाता था, मैनेज होता था, वो मैनिपुलेट होता था। बार बार हाई कोर्ट में रेट्स जाती थी, चैलेंज होता था, उसमें हाई कोर्ट इंटरफेयर करते, लेकिन लिस्टें क्वैश नहीं होती थी। आज सिचुएशन ये है कि हमें लगता है कि लगा है उसमें कोई बोनाफाइड है, ख़त्म करो भाई, फिर उससे कोई टेकअप करेंगे। इसलिए मेरा ये मानना है ये जो चेंज जम्मू कश्मीर के अंदर आ रही है, और कश्मीर में पथराव नहीं होना, लोगों का डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, ये बहुत बड़ा स्टेट के अंदर डेवलपमेंट और साइन है जो अच्छेपन की ओर है। अरोड़ा साहब, बातें बड़ी सारी हैं, अंत में आप ये बताएं कि मोदी सरकार की कौन सी ऐसी उपलब्धि है जो 70 सालों में किसी ने नहीं की। पूरे इंडिया की बात करूंगा मैं, और JNK की भी बात करूंगा, वो थोड़ा बताएं आप। देखिए मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है जो किसी ने नहीं की, वो है इस देश की गरिमा, इस देश का स्वाभिमान, इस देश की पावर को दुनिया के अंदर रिकॉग्नाइज करवाना। यूक्रेन की वार के अंदर यूक्रेन और रशिया को दोनों को मना के अपने लोगों को निकाल के लाना, इस प्रकार के ऑपरेशन बाकी जगह भी करना। मोदी सरकार की उपलब्धि है कि आज अपने भारत के अंदर इकोनॉमिकली या ये सारे एक बैलेंस बना के रखना मोदी सरकार की उपलब्धि है। आज हेल्थ केयर की ओर बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं कि जम्मू कश्मीर में भी लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि आज पर्टिकुलर फोकस हर एज ग्रुप पर किया गया है। पेंशन की स्कीमें जो चल रही हैं हर सरकार करती है अपने ढंग से, हम लोगों ने उसे जैसे लगता था कि बड़ा माइनर अमाउंट है 500 रुपया कोई एल्डरली के लिए, तो उसको इन्हांस किया गया, उसको थोड़ा बढ़ाया गया, एक डबल कर दिया गया ताकि लोगों को कुछ न कुछ रिलीफ मिले। मोदी सरकार की है जो लोगों के क्राइसिस के अंदर लोगों के साथ, अगर रोटी के बिना कोई देश का भूखा ना सोए, कोई गरीब से गरीब आदमी तक भी रोटी मिले और हेल्थ केयर मिले। जो एक लाइन में कहूँगा, सरकार की ड्यूटी रहती है सोशो वेलफेयर स्टेट।
हमारी सरकार सोशल वेलफेयर स्टेट के नाते काम कर रही है, वो सारे काम को अंजाम देने की कोशिश कर रही है जिन कामों को लिए सरकार चुनी जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि विषय एक नहीं 50 में गिना सकता हूँ। एक ज़रूर मैं मीडिया से निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, आपके नाते आप लोग काम करते हैं, आप लोग फील्ड में जाते हैं, लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये आज का हालात की बदला है, इसलिए मीडिया इफेक्टिवली जितना चलेगा, जितनी इंडिपेंडेंट वॉइस रखेगा, उतना ही मीडिया लोगों के मन तक पहुंच पाएगा, उतना ही परिवर्तन, उतना ही चेंज ला पाएगा, उतना ही रजिस्टर कर पाएगा। इसलिए मेरी अपील है कि मीडिया भी अपना रोल प्ले करे। पार्लियामेंट की बात आई है तो पार्लियामेंट को कंट्रोवर्सी में इनाग्रेशन पर कुछ पार्टी नहीं गई, तो मीडिया अपना रोल प्ले किया भी है, आगे भी करेगा कि क्यों नहीं भाई। आज वहाँ पे कई चिन्ह ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो हिंदुस्तान के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता था। एक कॉलोनियल माइंडसेट के अंदर जो हमारी पार्लियामेंट थी उसमें कोई सिंबल ऐसा नहीं था कि जिसमें स्वाभिमान बड़ा फील करते। हाँ, बीच में पटेल की मूर्ति जब कुछ और चीज़ें ऐड की गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्योरली हिंदुस्तान की बनाई हुई पार्लियामेंट है, हिंदुस्तान के स्वाभिमान की पार्लियामेंट है, और ये लोगों को फील करना चाहिए कि इंडिया इज़ चेंजिंग एंड इन 1924 अगेन दिस गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू अटेन मेजॉरिटी, और बहुत बड़ा परिवर्तन फिर आगे कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद अरोड़ा साहब, आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका विनय भाई। तो दर्शकों, जैसे आपने सुना कि पूर्व एमएलसी और सीनियर लीडर थे बीजेपी के रमेश अरोड़ा जी। इनका मानना है कि मोदी सरकार ने बड़ी सारी उपलब्धियां की हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। यहाँ पे मिलिटेंसी में इतना फ़र्क तो नहीं पड़ा है, मगर बहुत ज़्यादा पड़ा है फ़र्क, और पत्थरबाजी सबसे ज़्यादा की बंद हो गई है। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।